नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 में संकलित कविता मीरा के पद लेकर उपस्थित हूँ। पद प्रारंभ करने से पहले हम उसके रचयिता मीरा के जीवन पर दृष्टि डालेंगे। मीरा भक्तिकालीन सगुण भक्ति काव्य धारा में सबसे अद्वितीय स्थान पर है। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका है। संपूर्ण जीवन मीरा का कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहा। मीरा का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली के कुड़की गांव में दूदा जी के चौथे पुत्र रत्न सिंह के घर हुआ। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के शिशोदिया राज परिवार में हुआ। उदयपुर के महाराज भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय के पश्चात ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा? क्योंकि वो गिरधर श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। वे विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति के परलोकागमन के बाद भी उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचा करती थी। मीरा का कृष्ण भक्ति के सामने नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार मीरा को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वे द्वारका और वृंदावन चली गई और वहां पर श्री कृष्ण का कीर्तन करते करते कृष्णमय हो गई। ये इनका जीवन परिचय था। अब इनके पदों का प्रारंभ करते हैं हम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब यहाँ कवित्री मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरिधर, गिरि मतलब पहाड़, धर मतलब धारण करना। गिरिधर यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर पहाड़ को धारण किया था, इसी कारण उन्हें गिरधर नाम से भी पुकारा जाता है। मीरा कहती हैं, मेरे तो श्री कृष्ण ही हैं, उनके अतिरिक्त मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट है, वो ही मेरा पति है। छाड़ दई कुल की कानी, कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। छाड़ी दई, छाड़ी दई का मतलब छोड़ देना। कुल की कानी, कुल मतलब वंश, कानी, कानी का अर्थ होता है मर्यादा। कहते कि वो श्री कृष्ण जिनके लिए मैंने अपनी कुल की मर्यादा को तोड़ दिया, कहा करिए कोई, अब चाहे मुझे कोई कुछ भी कहता रहे, अर्थात मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। मैंने श्री कृष्ण के लिए अपने कुल मर्यादा उसका सबका तिरस्कार कर दिया है। अब मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। मेरे पति भी श्री कृष्ण है, मैं तो उन्हीं की ही भक्ति में लीन रहती हूँ। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन डिग, संतन डिग, डिग का मतलब होता है पास, डिग का अर्थ है पास। बैठी बैठी कि मैंने तो संत लोगों के पास बैठ बैठ कर अपनी लोक लाज को खो दिया। अर्थात पहले ऐसा समय था जब स्त्रियों को सामूहिक रूप से समाज में बैठने का इस तरीके से अधिकार नहीं था। अब यहीं पर ये कहती हैं कवित्री कि भाई मैंने जब संतों का की संगति ली और उनके पास बैठती रही, तो उसके लिए भी मैंने अपनी लोक लाज लोक मर्यादा का परित्याग कर दिया। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेल फैल गई
आनंद फल हुई। आंसुअन जल, आंसुओं के जल से सींची सींची सींच सींच कर। अब कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल, प्रेम बेली बोई, यानी कि श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को बोई बोया। अब ते बेल फैली गई, आनंद फल हुई। अब कवित्री कहती हैं कि जो मैंने अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को बोया था ना, अब वो बेल क्या है? अब तो वो बेल चहुं दिशाओं में फैल चुकी है। अब फैल गई है, इतनी विकसित हो गई है कि अब उसमें से आनंद फल होई। आनंद फल यानी कि आनंद देने वाले फल लगने लगे हैं। अर्थात मैं उनकी भक्ति में इस प्रकार से रम गई हूं कि मुझे दीन दुनिया का से कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल अपनी मस्ती में, श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहती हूँ, उन्हीं की भक्ति में आनंद का अनुभव करती हूँ। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, छाड़ दई छोई। दूध की मथनियां, मथनियां किसको बोलते हैं? रई, रई जो होती है ना, जिससे दूध को बिलोया जाता है, उसके लिए कहा गया है मथनिया शब्द। बिलोई मतलब बिलोना। दधी, दधी का मतलब दही, मथी का मतलब मथना, घृत का मतलब होता है घी, काढ़ी मतलब काढ़ना, लियो डारी दई छोई, छोई मतलब छाछ, छाछ जिसको हम लस्सी भी कहते हैं ना, जो दूध को बिलोने के बाद, घी निकालने के बाद जो चीज अवशेष के रूप में बचता है वो छाछ होती है। अब कवित्री मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को, प्रीति रूपी दूध को बड़े प्रेम से मथा, बड़े प्रेम से बिलोया। अब उसमें से क्या किया उसने? दधी, दधी मतलब दही और मक्खन और घी को मथ कर निकाल लिया। मथी, मथ कर घृत, घी को काढ़ लिया, यानी कि दही को मथा और उसमें से घी को निकाल दिया। छाड़ दही छोई, छोई और छाछ को छोड़ दिया। अर्थात कहने का भाव यह है कि मीरा ने सार युक्त तत्वों को ग्रहण करके सारविहीन अंश को छोड़ दिया। अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति को अपने पास रख लिया, बाकी जो कुछ भी था, जो छाछ के समान था, वो उन्होंने उनको त्याग दिया। भक्त देखी राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। भक्त देखी राजी, राजी मतलब खुश होना। अब मीरा कहती हैं मैं तो भक्तों को देखकर, जहां भक्तों की मंडली बैठी होती, भक्तों की पूरा समूह बैठा होता है, तो उन समूह को देखकर मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। जगत देखी रोई, जगत, जगत मतलब संसार। जब मैं संसार को देखती हूँ, जो वो ऐसा संसार जो मोह माया के बंधनों में बंधा हुआ है, उस मोह माया में के बंधनों में बंधे हुए संसार को देखकर रोने लगती हूँ। मैं किसको देखकर प्रसन्न होती हूँ? मैं भक्त को देखकर, जो भगत, जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, ऐसे लोगों को तो देखकर मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। और जो मोह माया में ग्रसित लोग हैं, संसार के लोग हैं, उनको देखकर मैं रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी मीरा, अब मीराबाई कहती है मैं तो अपने लाल गिरधर, मैं तो मेरे भगवान श्री कृष्ण की दासी हूँ। मैं उन्हीं की ही उपासना करती रहती हूँ, उन्हीं के चरणों में पड़ी रहती हूँ, उन्हीं की ही नौकरानी हूँ, उन्हीं की दासी हूँ। अब वो उनसे प्रार्थना करती है, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, अब मुझे तारो अब मोही, अब मुझे इस भव सागर से तार दो। अब अगला पद शुरू करते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। दूसरे पद में कवित्री मीराबाई
पग घुंघरू, अब श्री कृष्ण के प्रति तो पूर्णतः समर्पित हैं। वो श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो जाती हैं कि उन्हें दीन दुनिया का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। वो उन्हीं के सामने पैरों में घुंघरू बांधती है और घुंघरू बांध के नाचती रहती हैं। यानी कि वो आनंद स्वरूप कार्य करती हैं। वो उनको इतना आनंद मिलता है कि वो ये नहीं देखती कि दूसरे लोगों पर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा। केवल क्या है, आनंदमय स्थिति है। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं, पग घुंघरू बांध ही मीरा नाची। मीरा जो थी वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के सामने नाचती रहती हैं। मैं तो मेरे नारायण सू, मैं तो मेरे नारायण, नारायण भगवान श्री कृष्ण, मैं तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण की ही हूं। आप ही हो गई साची, इसीलिए मैं अपने आप ही सच्ची हो गई। साची मतलब सच्ची, इसीलिए मुझे अपनी सच्चाई का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपना, मेरा जो भाव है वो समर्पित भाव श्री कृष्ण के प्रति है। मेरे को सच्चाई लोगों के सामने दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लोक कहे मीरा भरी बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पिबत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब जब मैं पैरों में घुंघरू बांधकर जब श्री कृष्ण के समक्ष नाचती थी तो लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। लोग कहते थे, मीरा भई बावरी। भाई मीरा तो बावरी, बावरी का मतलब होता है पागल होना, कि भी मीरा तो पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, न्यात कहे, न्यात कहते हैं, न्यात मतलब इस कुटुंब के लोग, न्यात मतलब कुटुंब के लोग, कुटुंब के लोग कहने लगे ये तो कुल नासिनी है, कुल का नाश करने के लिए आई है हमारे घर। विष का प्याला राणा भेजा, पिबत मीरा हासी। विष का प्याला, विष मतलब जहर। अब जो उनके देवर थे राणा जी, वो उनको ये कार्य मीरा के बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो उनको मारने की नई नई तरतीब सोचते रहते थे। तो उन्होंने वो मीरा को विष का प्याला यानी जहर का प्याला भेजा, परंतु वो श्री कृष्ण के प्रेम में ही लगी हुई थी। तो वो हंसते हंसते वो मीराबाई उस जहर के प्याले को भी पी गई। परंतु जिसके ऊपर श्री कृष्ण की कृपा हो उस पर उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ऐसा ही मीरा के साथ भी हुआ। जब विष का प्याला राणा जी ने भेजा तो मीरा ने हंसकर उसको बड़ी खुशी के साथ पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है, मेरे तो प्रभु गिरी को धारण करने वाले हैं, अर्थात श्री कृष्ण हैं। सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाशी मतलब यदि कोई सरलता से, बड़ी सरलता से भगवान की कीर्तन करता है, भगवान का भजन करता है, तो वो बहुत ही आसानी से अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो, अर्थात भगवान उनको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। पाठ्य पुस्तक के मीराबाई के पद यहीं समाप्त होते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पाठ को समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।